अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतीअु फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ूतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। लइन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वलइन क़ूतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयवल्लुन्नल अदबार थुम्मा ला युनसरून लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि मालिय मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा खुलूलिल हादिसिल अममी दाअमत दाअतहुन सारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअत मदहन फ़ीहि वहतकिमी फ़मबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुका फ़िल हिल्मि वल करमी फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिइहा सअलतुकल खैर या ज़ल जूदि वल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन व सामीन किराम, हमारे इस जुम्मतुल मुबारक के हफ्तावार दर्स में आज हमने सूरतुल हशर की 5 आयात करीमा तिलावत की हैं। हाँ जी, आयत नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन आयात करीमा का तर्जुमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि रब ताला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मुझे और आपको उस पर अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। कुरान मजीद के सियाक़ व सबाक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान इसके सियाक़ व सबाक़ को और आयात के नुज़ूल को और उसकी तरतीब को जानता है तो उसको बड़ा इसमें फ़ायदा और लुत्फ़ आता है। ये रुकू जो आज हम बयान कर रहे हैं इसका नुज़ूल पहले हुआ है और जो गुज़श्ता रुकू जो गुज़र चुका है उसका नुज़ूल इसके बाद हुआ है। तो इसका नुज़ूल जो है आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बाद में आने वाले वाक़यात जो हैं वो ऑलरेडी जो बयान हो चुके हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने पहले जो है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी सिचुएशन जो है वो बता दी थी और
उसके बाद जो है जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले रुकू में जो वाक़यात गुज़र चुके हैं वो बाद में हुए हैं और ये रुकू पहले ना, इसकी आयत पहले नाज़िल हुई हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानु इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा मुनाफ़िकों को, क्या आपने मुनाफ़िकों को नहीं देखा? यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, वो अपने अहले किताब कुफ़ार को यानी यहूद और नसारा जो काफिर हैं उनको जी अपने भाइयों को वो कहते हैं, यानी यहूद और नसारा जो कुफ़ार हैं वो इन मुनाफ़िकों के भाई हैं, उनको कहते हैं लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम, अगर तुम मदीना मुनव्वरा से निकाले गए तो हम आपके साथ निकलेंगे। वला नुतीउ फ़ीकुम अहदन अबदन, और हम हरगिज़ तुम्हारे बारे में किसी की बात कभी नहीं मानेंगे, हम आपके साथ हैं। व इन क़ूतिलतुम लनंसुरन्नकुम, अगर तुमसे लड़ाई होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ना इन्होंने तुम्हारे साथ इन यहूदियों के साथ निकलना है मदीना पाक से, ना इन्होंने लड़ाई लड़नी है, ये सब ज़ुबानी जमा खर्चा है, सब झूठ बोल रहे हैं। लइन उख़रिजू ला यख़रुजून माअहुम, अल्लाह फरमाता है अगर ये निकाले गए, अगर ये यहूद निकाले गए, ला यख़रुजून माअहुम, तो ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं निकलेंगे। वाला इन कूतिलू, और अगर इनसे लड़ाई हुई, ला यंसुरूनहुम, ये कभी उनकी मदद नहीं करेंगे, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है। वाला इन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबारा, और अगर उनकी मदद कभी इन्होंने कर भी दी या मदद हो भी गई तो ये जो मदद करने वाले और मदद लेने वाले ये पुश्त फेर कर दौड़ जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे, डर कर भाग जाएंगे, और जब भाग जाएंगे सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी कभी भी कोई मदद नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है? फरमाया ला अंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, फरमाया कि बेशक इनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है। यानी ये जो मुनाफिकीन यहूदी हैं तो यहूदियों के दिलों में, मुनाफिकीन के दिलों में मुसलमानों का डर ज़्यादा है, अल्लाह का डर नहीं है। तो ये अल्लाह से अगर डरना होता तो ये सीधे रास्ते पर आते, इस्लाम कबूल करते, सीधी बातें करते, सीधे काम करते। तो ये जो तुम्हारे साथ ये निकलने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं, तुम्हारे साथ लड़ते नहीं हैं, लड़ाई लड़ नहीं सकते, लअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है और तुम्हारा डर ज़्यादा है। जैसे आजकल है लोगों में, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, और ये इसलिए कि ये लोग ना समझ हैं। अगर समझ होती तो अल्लाह का डर ज़्यादा होता, मखलूक का डर ना होता। आज भी यही हाल है कि लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं है और मखलूक का डर है, इसलिए वो सारे काम ऐसे करते हैं। ये तो हकीकत है, सारी बीमारी ही यही है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, ये सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, मुनाफिकीन और यहूदी इकट्ठे भी हो जाए तो ये तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते मुसलमानों के साथ। इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन, किला बंद होकर ये लड़ सकते हैं। जैसे बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर किलों में छुप गए थे, तो किला बंद होकर लड़ सकते हैं, कुछ देर के लिए मुकाबला कर सकते हैं। औ मिन वराए जुदुर, या दीवारों के पीछे, मकानों के पीछे, और जो है ना वो खंदकें खोद कर पीछे बह के कर सकते हैं। ओपनली नहीं लड़ सकते। बअसुहुम बैनहुम शदीद, उनमें आपस की जो लड़ाई है बहुत सख्त है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथी और दोस्त नहीं है, आपस में दुश्मन है एक दूसरे के, इसलिए ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे तो आपके साथ जो लड़ेंगे तो वो मुनाफकत होगी, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे
इत्तेफाक किसी के साथ नहीं होगा, क्यों उनका मकसद एक नहीं है। मकसद उनका क्या है? मकसद उनका एक मकसद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी है। वो सारे दुश्मन हैं, ये एक मकसद है। बाकी जो है ना लड़ना, मिलकर उनके साथ सारा मुकाबला मिलकर करना, ये उनका मकसद नहीं है। तहसबुहुम जमीअन, आप उनको देखते हो तो ख्याल करते हो कि ये एक हैं, हाँ जी, लेकिन व कुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल मुख्तलिफ है। एक के दिल में कोई बीमारी है, दूसरे के दिल में कोई बीमारी है, तीसरे के दिल में कोई बीमारी है, लेकिन वो सारे, तू उनको देखता है कि वो इकट्ठे हैं। तो इकट्ठे किस बात में है? कि वो भी हुजूर का दुश्मन है, ये भी हुजूर का दुश्मन है, वो भी इस्लाम का दुश्मन है, वो भी रसूलुल्लाह का दुश्मन है, वो भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। इस बात में सारे इकट्ठे हैं, दुश्मनी में। बाकी दिल उनके मुख्तलिफ हैं, किसी के दिल में कोई मर्ज़ है, किसी के दिल में कोई मर्ज़ है, किसी के दिल में कोई मर्ज़ है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, और ये इसलिए कि ये बेअक़ल लोग हैं, उनको अल्लाह ने बेअक़ल फरमाया। अब ये तो था इसका तर्जमा। अब हम इसके थोड़ी तफसीर बताते हैं। हुआ ऐसे, मैंने कई बार ये आपको ज़िक्र किया है और आज मैं उसको फिर तफसील अर्ज़ कर देता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर आए, तो ज़ाहिर है जब आप हिजरत फरमा कर आए तो उस वक़्त से ये जो है ना अल हिजरी स्टार्ट हुई। पहला साल जो था आपके आने के बाद पहला साल शुरू हुआ। अब जो है ना पहले साल जब आप तशरीफ़ लाए तो अल हिजरी शुरू हुई। तो मदीना मुनव्वरा में जब आए तो वहाँ बहुत सारे लोग आबाद थे, जिनमें यहूद के 3 कबीले थे। एक कबीला बनी कैनुका, ये शहर के अंदर रहता था। दूसरा कबीला था बनु नज़ीर, ये मदीना मुनव्वरा से, ये जो गांव मदीना मुनव्वरा था उस वक़्त, वहाँ से 2 मील दूर रहता था। और तीसरा कबीला जो था बनु कुरैज़ा, आज वो भी जो है और थोड़ा और तरफ रहता था, दरमियान में बागात थे। ये 3 कबीले थे। इन तीनों कबीलों के यहूदी जो थे वो बड़े स्ट्रांग और बड़े यहूदी मालदार होता ही, यही आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े मालदार थे। इन सब से ज़्यादा मालदार जो था वो बनी कैनुका था। बनु कैनुका कबीला जो था ये सोने का काम करते थे, चांदी का काम करते थे, जेवर बनाते थे, ये जो थे सुनारे थे, पित्तल का काम करते थे, और ये टेक्निकल काम जो है ये जेवरात बनाना और बर्तन बनाना और ये चीज़ें बनाना, इसमें बड़े माहिर थे। और जंगजू भी थे, लड़ाके भी थे, पैसा भी बहुत था इनके पास, शहर के अंदर भी रहते थे। ये बने कबीला बनु कैनुका। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का आपने नाम सुना अगर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए यहूदी आलिम, ये अब्दुल्ला बिन सलाम इसी कबीले से थे। उसके बाद दूसरा कबीला जो था बनी नज़ीर, ये बनु नज़ीर जो था ये भी यहूदियों का कबीला था। और ये जो है ना ये जो 5 मसाजिद हैं इस तरफ करके ये रहता था कबीला, मदीना मुनव्वरा से 2 मील दूर। ये भी बड़े अमीर थे। इनके जो खजूरों के बाग थे, वो एक एक दरख्त खजूर का जो था वो 1 ऊँट की कीमत का था। यानी ऊँट उस वक़्त बड़ी मालियत रखता था, और ये ऊँट के बराबर एक इनका दरख्त था। अजवा खजूर इनके इलाके में बनती थी, इनके इलाके में पैदा होती थी, और भी खजूरें इनके इलाके में होती थी। और ये बड़े मालदार और बड़े इनके खजूरें और दरख्त, बड़े इनके कीमती दरख्त होते, बड़े बागात होते थे इनके, बड़े महल मकानात वगैरह। ये दूसरा कबीला था, ये भी बड़ा मालदार था। और तीसरा कबीला बनु कुरैज़ा था, वो भी मालदार थे। और
उन इन सब की जो मेन इनकी जो थी ना बात, वो ये थी सब की कि इन्होंने बड़े बड़े कबीले अपने किले बनाए हुए थे, बड़े दीवारें, मकान मजबूत, तय खाने और जो है फोर्ट, कबीले से क्या बोलते हैं उसको, किले बनाए हुए थे, जिसके अंदर रह कर इनको था कि ये जैसे कुरान मजीद ने फरमाया ना कि मानिअतुहुम हुसूनहुम, अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपने किलों में छुप जाएंगे। तो किला तो होते इसलिए है ना, पुराने ज़माने में जो किले होते थे ऊपर से तो हमला हो नहीं सकता था, लोग तलवारें नेज़े लेकर आते थे और सबसे मुश्किल जंग ये होती थी जो किलों के सामने होती थी कि ऊपर से वो आग के तीर बरसाते, ऊपर से वो तेल गरम फेंकते, ऊपर से वो पत्थर फेंकते, तो कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। इसलिए वो कहते थे कि हमारे किले बड़े मजबूत हैं और कोई हमें जो है ना शिकस्त नहीं दे सकता, हमें किसी का कोई डर नहीं है। तो ये मालदार थे, इन्होंने सबसे पहले जो था अपने बचाव के लिए अपने किले बनाए, मजबूत मकान बनाए और असला इतना ख़रीदा और अब इतना बनाया कि यानी इनको किसी किस्म का खौफ और डर नहीं था। अब जब बनु कैनुका कबीला और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो आपने इनके साथ मुआहदा किया, ट्रीटी की। उस मुआहदे में बड़ी शिक्कें थीं, जैसे होती है तहरीरी तौर पर बड़ी शिक्कें थीं। उन शिक्कों में पहले एक शिक ये थी कि हम जो है मुसलमान, अगर आप पर कोई आदमी हमला करे तो हम जो हमला करेगा हम उसका दिफा करेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे और उनके साथ जो भी आएगा मदद के लिए, उनकी मदद के लिए हम उनसे लड़ेंगे, आपका दिफा करेंगे, आपको बचाएंगे। और इसी तरह अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो आप लोग उनसे लड़ेंगे और जो उनके साथ लड़ाई के लिए आएगा उनसे भी लड़ेंगे। तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होगा, दुश्मन का दोस्त जो है वो दोस्त होगा। तो ये मुआहदा किया जैसे होता था अरब में कि अगर कुछ कबीले किसी का साथ देने में शुरू में उनका मुआहदा हो जाता तो वो दोस्तों की तरह समझे जाते थे और जो दुश्मन होते थे वो दुश्मन की तरह समझे जाते थे। ये मुआहदा हो गया। मुआहदा होने के बाद क्या हुआ कि बदर हुई, जंग बदर हुई। ये हिजरी 2 में जंग बदर हुई। तो बदर में ये कबीला जो बनु कैनुका था ना, इन्होंने खुफिया साजिश कुफार के साथ की, कुफार मक्का के साथ, और उनके साथ इन्होंने मुआहदा किया खुफिया और अपनी तरफ से ये चोरी छुपे मुआहदा करते रहे कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, तुम्हारे साथ हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और हम उनका साथ छोड़ देंगे। हाँ जी, ये उन्होंने मुआहदा किया। जब जंग बदर हुई तो उसमें कुफ़ार को शिकस्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि मुझे अंदेशा है कि बनु कैनुका जो है ये हमारे मुआहदे के ख़िलाफ़ चलेंगे और चल रहे हैं। ये आपने फरमा दिया सहाबा को। अब जब चूँकि उनके दिल में मर्ज़ था, बीमारी थी, तो वाक़या ये हुआ कि एक औरत गई ज़ेवर ख़रीदने के लिए इनके महल्ले में, बनु कैनुका के महल्ले में, और जब वो गई तो सुनार जो था वो यहूदी था, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि उनका ये बिज़नेस था। तो उसके सामने बैठी बापर्दा थी, उसके चेहरे पर हिजाब और निकाब था। तो कुछ शरारती लड़कों ने उसका चेहरा खोलने की कोशिश की और कहा कि तुम चेहरे से अपना पर्दा उतारो, लेकिन उसने अपना जो है ना हिजाब नहीं उतारा। जब नहीं उतारा तो वो सुनार के साथ गुफ्तगू कर रही थी ज़ेवर लेने के लिए। तो चंद यहूदी किसी एक आध ने ना पीछे से उसका जो कपड़ा था वो कांटों में उलझा दिया ताकि ये उठेगी तो इसका कपड़ा जो है ये उतर जाएगा। तो उसको नहीं पता चला
जब वो कांटों में उलझा दिया और वो उसने अपना बिज़नेस यहूदी से सुनार से ख़त्म किया और वो उठी तो कांटों में उसका जो था कपड़ा उलझा हुआ था और उसका वो कपड़ा गिर गया और बेपर्दा हो गई। जब वो बेपर्दा हुई तो उसने चीख मारी, ज़ाहिर है उसको बड़ा अफसोस लगा, परेशानी हुई, वो रो पड़ी। और जब उसने शोर मचाया और चीखी और रोई तो जो मुसलमान उसके करीब कहीं सुन रहा था, देख रहा था, वो आया मदद के लिए। हालांकि उसका वो रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इस्लाम का रिश्ता तो था ना। जब वो आया तो उसने लड़ते लड़ते ना उस सुनार को कत्ल कर दिया। उसे यहूदी सुनार कत्ल हो गया। जब कत्ल हुआ तो अब जो बनु कैनुका के यहूदी थे वो भी आए और उन्होंने, वो ज़्यादा थे और वो अकेला था, उसने मुसलमान को शहीद कर दिया। तो यहूदी भी मर गया और उसके बदले में मुसलमान जो था वो भी शहीद हो गया। अब जो उसका कबीला था, ज़ाहिर मुसलमान भी वहाँ बहुत रहते थे, तो वो मुसलमान जो थे उसके मकतूल के साथी और उसके रिश्तेदार वो भी आ गए। अब जो है ना मामला बढ़ गया, मामला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पता चला, वो भी आ गए। अब जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि तुमने अपना मुआहदा तोड़ दिया है और जो है ना तुमने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो मैं तुम्हें ये नोटिस भेजता हूँ कि तुम ये शहर छोड़ कर चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब देखो ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ताकत और कुव्वत थी। हाँ जी। और सहाबा, ज़ाहिर है आप तो मुहाजिर थे, अभी आपको दूसरा साल था, दूसरे साल में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। लेकिन जो आपके ग़ुलाम थे बनी औस कबीला के और खज़रज के कबीला के, ज़ाहिर सारी ताकत उनकी थी। तो आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने फरमाया कि नोटिस है तुम्हें, ये आप जो है ना 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो भी आपने कहा ना, ये शहर खाली कर दो। अब जो है अब्दुल्ला बिन उबई, ये मुनाफिक था। ये जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए तो जैसे औस और खज़रज कबीले जो थे मुसलमान हो गए, तो इसकी तैयारी पूरी थी बादशाह बनने की। मदीना मुनव्वरा के ताज इसका बन चुका था सोने का और इसकी बादशाह बनने की तैयारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इसका सारा मंसूबा जो था वो मिट्टी में मिल गया। अब इसको ये था कि मैं भी बड़ा पॉपुलर हूँ, क्योंकि जो लोग मुसलमान हैं वो भी मेरे 2 कबीलों से, औस और खज़रज से हैं। जो यहूदी हैं वो तो आपके मुखालिफ हैं ही सही, और जो मुनाफिकीन हैं वो भी मुसलमान हैं। हाँ जी, यानी कुछ मुसलमान हैं मेरी तरह, अब्दुल्ला बिन उबई की तरह, और कुछ यहूदी हैं जो ऊपर से मुसलमान हो गए, अंदर से यहूदी थे। तो उसने सोचा कि आज नहीं तो कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पेश आएंगी, और ये यहूदियों के इतने ज़बरदस्त कबीले हैं और दूसरे दुश्मन इनके हैं, मक्का में भी है, तो ये इनके पैर नहीं जम सकेंगे, ये आज या कल मदीना छोड़कर ये चले जाएंगे। तो इसलिए वो इस्लाम से फिर गया। अब्दुल्ला बिन उबई वो इस्लाम से फिर गया और ऊपर से उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और अंदर से वो मुसलमानों में मुसलमान और यहूदियों और मुनाफिकों के साथ मुनाफिक और यहूदी मुनाफिक रहा। तो ये 3 आदमी थे, जिनमें एक था अब्दुल्ला बिन उबई, एक था अब्दुल्ला बिन नबतिल और एक था रिफ़ा बिन ज़ैद। हाँ जी, एक था रिफ़ा बिन ज़ैद। रिफ़ा बिन ज़ैद, इन 3 लोगों ने कहा कि भाई आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। बनी नज़ीर को भी यही कहा, बनी नज़ीर को भी कहा कि भाई तुम्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हमारे साथ 2000 आदमी है, 2000 आदमी है। अगर आपको निकलना पड़े तो आप निकले नहीं, अगर आपको निकलना पड़े तो हम आपके साथ मदीना से निकल जाएंगे।
हम भी निकल जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपके साथ जंग हुई तो हम आपके साथ जो है ना मिलकर इनके साथ मुसलमानों के साथ जंग करेंगे। तो अभी आप बनी नज़ीर का वाक़या तो आप इससे पहले सुन चुके हैं ना, तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये रुकू पहले नाजिल हुआ। अब इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बनी नज़ीर को ये कहा था कि अगर आप निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे, अगर आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ेंगे, और आपको निकलने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 2000 आदमी है, ये उन्होंने कहा। और इस बेस पर बनी नज़ीर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया था कि आप जो होता है वो कर लें, हम नहीं निकलेंगे, हमारे साथ किले हैं, हमारे साथ फ़ौज है, सब कुछ है, आप जो मर्ज़ी कर लें। जब ये आपने सुना तो आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि इनके किलों का मुहासरा कर लो। जब मुहासरा हुआ तो ये बनी नज़ीर जो थे ये 15 दिन इनका मुहासरा रहा। 15 दिन मुहासरा रहा। 15 दिन के बाद इन्होंने दरवाज़े खोल दिए और कहा जो आप शर्तें कहते हैं हमें मंजूर है, हमें कत्ल ना करें। ये था दूसरा जो कबीला था बनु नज़ीर का, जो वाक़या गुज़र चुका है। और इससे पहले जो हिजरी 2 में वाक़या हुआ, यानी ये वाक़या हुआ है बनु नज़ीर का जंग बदर और जंग ओहद के बाद। जंग बदर हुई है 2 हिजरी में और ओहद हुआ 3 हिजरी में, और ये वाक़या इनका 4 में हुआ है गालिबन ओहद के बाद। बनु कैनुका जो है उनका वाक़या जंग बदर के बाद और ओहद से पहले हुआ है। तो जहाँ वो औरत जो है उसकी वजह से वो आदमी यहूदी कत्ल हुआ और मुसलमान कत्ल हुआ, शहीद हुआ। अब जब ये ख़बर हुज़ूर को पहुँची, आपने पैगाम भेजा कि तुम जो है ना निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने भी कहा हम नहीं निकलते, क्योंकि इन 3 जो से ना अब्दुल्ला बिन उबई और अब्दुल्ला बिन नफ्तल, और इन्होंने कहा था कि आप नहीं निकलें। तो वो किला बंद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुआसरा कर लिया। तो वो भी 15 दिन का मुआसरा रहा। जब 15 दिन मुआसरा रहा उसके बाद वो निकले, तो अब उनको यकीन हो गया कि जब ये तो आए नहीं उनकी मदद के लिए 2000 फ़ौजी या जितने भी कमो बेश थे, ये बातें की बातें रह गई। हाँ जी, जैसे मैंने कुरान के तर्जुमे में बताया है कि अल्लाह ताला ने यह रुकू पहले नाज़िल किया और उसने फरमाया कि क्या ऐ महबूब आपने नहीं देखा जब ये मुनाफिक लोग जो है, यानी अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल बिन नफ्तल वगैरह, ये अपने भाई अहले किताब काफरों को, यानी अहले किताब काफरों को कुरान ने कहा कि मुनाफिकों के भाई हैं, अपने मुनाफिक भाइयों से ये कहा कि तुम जो है ना अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी निकलेंगे, और अगर तुम्हारे साथ लड़ाई हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, तो हम उन तुम्हारे बारे में कोई चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए तुम डट जाओ। हाँ जी, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। हाँ जी, क्यों कि लैन उखरजू, अगर ये निकाले गए तो वो इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद भी करेंगे तो ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे, शिकस्त खाकर, ये लड़ेंगे नहीं, जम कर नहीं लड़ेंगे। हाँ जी, और फिर इनकी कोई बंदा मदद नहीं करेगा। क्यों? ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूर मिन अल्लाह, ये अल्लाह से नहीं डरते, ये तुमसे डरते हैं। अल्लाह से नहीं डरते, ये तुमसे डरते हैं। यही हाल आज मुसलमानों का है ना। अगर अल्लाह से डरें तो कोई भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी ना करे, लेकिन हम लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना हम मखलूक से डरते हैं। हाँ जी, वो मशहूर है पंजाबी की मिसाल, अल्लाह नेड़े या घसुन नेड़े। हाँ जी, अल्लाह नेड़े या ये घसुन नेड़े है। तो हम तो कहते हैं घसुन नेड़े, यानी मतलब मकसद क्या कि अल्लाह तो हिसाब लेगा क़यामत को, अल्लाह को तो हिसाब लेगा क़यामत को, और क़यामत किसने देखी है? अभी तो अपने आप को अभी बचाओ ना, इसलिए कहते हैं घसुन नेड़े, अल्लाह नेड़े नहीं है। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि ये यहूदी जो है ना, ये यहूदी अल्लाह से नहीं डरते, आप से डरते हैं कि आप तो उनको अभी ख़बर लेंगे, इनको कैदी बना लेंगे, इनको कत्ल कर देंगे, इनका माल ले लेंगे, तो अल्लाह तो उनको क़यामत को अज़ाब देगा जो देगा। तो ये आपसे डरते हैं, और एक फरमाया इनको ये बेवकूफ़ है।
बेवकूफ़ इसलिए हैं कि इनको चाहिए था कि अल्लाह से डरते, जैसे मुसलमान डरते थे उस दौर में। हाँ जी, तो कामयाबी थी। खैर, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने कहा ये जो कबीला, ये जो उतर रहे हैं ना ऐसे, ये क्या कहते हैं उसको, फोर्ट को, किले से, ये किले से जो उतर रहे हैं ना, इनके पीछे से हाथ बांध दो। देख रहे हैं इतना अमीर कबीला और इतने मालदार, और हजूर नए नए वहाँ गए हुए हैं, लेकिन हुक्म जारी किया कि इनके पीछे से हाथ बांध, मुश्कें बांध दो इनकी। अब जब ये हुक्म फरमाया तो अब्दुल्ला बिन उबई को फ़िक्र पड़ गया। हाँ जी, उसको फ़िक्र पड़ गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो आके मिन्नत करने लग गया, जजड़ियाँ, मिन्नतें, तरले, हाँ जी, खुशामतें, और वो इतनी मिन्नतों पर आ गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कुछ ना कहें, मेरी सिफारिश माने, आप इनको छोड़ दें। आपको बड़ा गुस्सा था, नाराज़गी थी, ज़ाहिर है वो मुसलमान शहीद हो चुका था। आपने मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया। उसने आपका पीछे से जुब्बा पकड़ लिया, मिन्नतें करने लग गया, तरले करने लग गया, लेकिन आप माफ़ नहीं फरमाने वाले थे। तो उबादा बिन सामित अंसारी थे, उसने हुज़ूर को कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी इन ज़िम्मे से बरी होता हूँ, हमने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखना है। तो उसकी मिन्नतों पर ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई की मिन्नतों पर यह फ़ैसला किया कि ठीक है, हम इन्हें कत्ल नहीं करते। उन्होंने दो शर्त, उन्होंने कहा कि एकदम में कत्ल भी ना करें और हमारे बाल बच्चों को ग़ुलाम भी ना बनाए, वरना जो है ना आपका इरादा ये था कि इनको कत्ल कर दें जैसे बनी कुरैज़ा को कत्ल किया, और उनके बीवी बच्चों को ग़ुलाम बना लें सबको। ये आपका फ़ैसला था, करने वाले थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई और उनकी मिन्नत तरले की वजह से ना आपने उनको कत्ल नहीं किया, उनके बीवी बच्चों को ग़ुलाम नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि माल तुम्हारा जितना भी है ना, ये तुमने नहीं जा सकते। यानी बनी नज़ीर को तो कहा था ना कि तुम एक एक ऊँट ले जाओ, अपना तीन घर एक ऊँट पर सामान लेकर आप चले जाओ। इनको कहा कि सामान नहीं ले जा सकते तुम चले जाओ। तो वो वहाँ से ना अज़रुआत एक जगह है सीरिया में, वो वहाँ मूव हो गए, और उनका सामान जो था वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा कर दिया, उनके माल जितना भी था, और 4 हिस्से जो है मुजाहिदीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम किए। रिवायात में आता है कि जंग बदर के बाद ये पहला माल गनीमत है जो मुसलमानों में तकसीम हुआ, ये पहला माल गनीमत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है ना निकाल दिया। तो ये पहला कबीला था जो खिलाफ वर्जी उसने की, और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल दिया। और ये वाक़या कब हुआ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रबीउल अव्वल शरीफ में आप हिजरत कर मदीना आए, उसके 20 महीने के बाद 15 शव्वाल को हिजरी 2 को, यानी ग़ज़वा बदर के बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ। तो उस फ़ौज में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने झंडा अता फरमाया, फ़ौज का झंडा, और हज़रत अबू लुबाबा अंसारी को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अपना जानशीन बनाया और फरमाया कि तुम मदीना मुनव्वरा का ख्याल करो, और आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। 15 दिन जो है आपने मुआसरा किया, और उसके बाद जो है ना ये शर्त हुई कि आप जो है ना आपने उनको जो है ना माफ़ कर दिया। 700 आदमी थे वो, और अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि 400 जो है उनके पास तो कोई हथियार नहीं है, 300 आदमी के पास हथियार है, तो आप किसी को भी कुछ ना कहें, हम सब कुछ आपके हवाले कर देते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा किया,
आपने उनके हथियारों में से कुछ तीर तलवारें 2-3 जो हैं, जो भी है उसकी तफसील है, आपने वो ले ली और उनको जाने दिया। अब वो चले गए। जब वो चले गए तो उसके बाद गज़वा उहुद हुआ। अब उहुद में बनु नज़ीर जो था दूसरा कबीला, इन्होंने शरारत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्टीमेट दिया, जिसका वाक़या पिछले रुकू में, पिछले दर्स में गुजर चुका है। उसमें भी इसी तरह हुआ कि इन्होंने कहा कि आप नहीं निकलो। इन्होंने सबक नहीं सीखा उस पहले वाक़े से। उन्होंने कहा कि इसने अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा नहीं निकलो, हमारे पास 2000 आदमी है, हम आएंगे आपके पास। तो वो भी नहीं आए, लड़ाई भी नहीं हुई और उन्होंने भी, वो भी किले से नीचे उतर आए क्योंकि वो बुज़दिल थे और उन्होंने भी कहा कि हम चले जाते हैं, हमारा जो है ना, हमें ग़ुलाम ना बनाओ, कत्ल ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल भी ले लिया और आपने वो भी मुसलमानों में, जैसे वो मैंने ज़िक्र किया है कि मुसलमानों में से मुहाजिरीन में तकसीम किया, अंसार के 3 आदमियों को दिया और जो थे ना 2 शख्स जो थे उस बनी नज़ीर कबीला के, वो मुसलमान हो गए थे। तो आपने इस वाल को ऐसे किया। तो अब ये पहले जो वाक़या जो हमने तर्जुमा किया, ये रुकू पहले नाज़िल हुआ। अल्लाह ने अपने महबूब को फरमा दिया कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इनके पास जुर्रत नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना ये मदद कर सकते हैं, ये तुमसे ज़्यादा डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। हाँ जी, तो इसलिए आप फ़िक्र न, ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, ये इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ते। बादशाह ये लड़ेंगे तो किलों में छुप जाएंगे कुछ अरसे के लिए, दीवारों के पीछे, या टनल बना लेंगे या वो खंदक बना लेंगे। तो इस तरह करके 4 दिन गुजारेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके दिल में, इनके आपस के, इनके दिलों में बुग़्ज़ है, अदावत है। तो ये तुम्हें इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे नेटो को देख लो, जैसे यूरोप को देख लो, जैसे इन सारे यहूद नसारा को देख लो, आपस में इनकी कितनी दुश्मनियाँ हैं। हाँ जी, लेकिन ऊपर से ये इकट्ठे हैं। यानी आप कोई भी लड़ाई देख लें, आप कोई भी जंग देख लें, आप जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड देख लें, उसमें अगर आप तारीख़ पढ़ें तो रशिया था टर्की के साथ, रशिया था टर्की के साथ, लेकिन रशिया की मीटिंगें बरतानिया में इनके साथ होती थी। हाँ जी, हाँ जी, ये फ्रांस, ये बरतानिया के कितने दुश्मन था, बरतानिया और फ्रांस आपस में कितने दुश्मन थे। हाँ जी, तो ये कितने आपके आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इन्होंने क्या फ़ैसला किया, तारीख़ पढ़ें आप, उनमें साफ बताते हैं कि जी उन्होंने कहा था कि जो भी है ये हिस्सा तुम ले लो, वो मुल्क तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, लेकिन टर्की की हुकूमत को तोड़ो। अब ये नतीजा जो मैंने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, यही हुआ। अब देख लो कि ये छोटे छोटे मुल्क देख लो कि ये मराकश जो है, मोरक्को, इसके लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्यों? कि ये फ्रांस के अंडर था। और ये जो फ़लस्तीन है, ये लोग जो थे, इनका 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो वहाँ जो गवर्नर मुकर्रर हुआ वो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश था। और वो गवर्नर वहाँ गवर्नर ही करता रहा। कब तक? जब 1948 में इसराइल को वो जगह दी गई, इसराइल को फ़लस्तीन दिया गया और वो गवर्नर ही छोड़कर यहाँ आ गया। इधर जो है यूनाइटेड नेशन 1948 में बन गई। उसके बाद आप देखें, ये मिस्र जो था, ये बरतानिया के अंडर था। ये अरब इमारात देख लें, और ये जो क्या नाम है, इराक़ देख लें। ये जितने छोटे मुल्क हैं, अरब इमारात हो गई, मिस्र हो गया, ट्यूनिस हो गया, मोरक्को हो गया, लीबिया हो गया, ये सारे छोटे छोटे मुल्क जो 1935 से लेकर और जो है ना ये 1970 तक ये एक एक करके इन्होंने आज़ाद किया। तो इनकी ज़ुबानें बताती हैं कि कौन कौन इन पर काबिज़ था। हाँ जी, तो ये सारे एक दूसरे के, फरमाया कि तासबुम जमीयन, ये सारे इकट्ठे हैं, तुम्हें देखने में नज़र आते हैं, लेकिन कुलूबुम शत्ता, ये आपस में अंदर से एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसीलिए इन्होंने बंदर बाट की
और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा इन्होंने, और हमने इससे अभी भी दर्स नहीं सीखा। हमने अभी भी इनसे नहीं सीखा कि ये इनका जो मकसद था वो एक था इस्लाम दुश्मनी, उस पर ये सारे जमा हो गए और इन्होंने इस्लाम को और उस काज को नुकसान पहुंचाकर पूरी मुस्लिम उम्मत की ताकत जो थी उसको तोड़ा। एक वक़्त था जब अमेरिका के जहाज़ जो थे ये टैक्स पे करते थे समंदर में दाखिल होने के लिए टर्की को, और अब पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो इनको अदा करते हैं और इनकी मर्ज़ी के बगैर समंदर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। हाँ जी, ये मुसलमानों की ताकत थी। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर पढ़कर कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कितनी कुव्वत और कितनी ताकत दी थी। तो ये आज भी यही बात है। आज भी देख लें जितने मुल्क हैं, अभी यूक्रेन की जंग में देख लें, हाँ जी, कि रशिया के साथ कितने मिले हुए हैं, बावजूद इसके वो यूरोपियन है, बावजूद इसके कुछ नेटो के हैं, और कुछ जो है ये अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, दूसरे मुल्क अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं। तो फरमाया तासबुम जमीयन, ऊपर से तो सारे नेटो और सारी एक नज़र आते हैं, वो कुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल मुख्तलिफ हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, इसलिए कि बेवकूफ़ हैं। आगे अल्लाह ताला ने दो मिसालें बयान फरमाई हैं, दो मिसालें। एक मिसाल जो है वो है यहूद की, और दूसरी मिसाल है मुनाफिकीन की। बड़ी खूबसूरत मिसाल है। तो मैं दो तो जिक्र नहीं कर सकता, टाइम इतना नहीं है, बयान तो उनका इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन एक मैं जिक्र करता हूँ। फरमाया कमासल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उनकी कहावत जो अभी करीब ज़माना में इनसे पहले थे, उन्होंने अपना काम का वबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी एक मिसाल तरह फरमाता है कि दो वाक़े हुए। एक वाक़या जो है ना, ये जो है ना, इसमें ये जो रुकू शुरू हो रहा है, अलम तरा इल्लल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़्वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, इसमें दो कौमों का जिक्र है कि आपको अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब आपने देखा नहीं कि मुनाफिक अपने भाइयों को, भाई कौन है? यहूदी। भाई कौन है? यहूदी। तो फरमाया मुनाफिक अपने भाई यहूदियों को क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब एक मिसाल जो है मुनाफिकों के लिए है, एक मिसाल यहूदियों के लिए। ये याद रखें, एक मिसाल मुनाफिकों के लिए, एक मिसाल यहूदियों के लिए। इस रकू की जो आखिरी दो आयतें हैं, तो पहले मिसाल जो है ना रब ताला ने दी है यहूदियों की। फरमाया कमासल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनकी मिसाल, ये बनी नज़ीर को अल्लाह कह रहा है कि बनी नज़ीर जो था ना, ये दूसरा गिरोह था यहूदियों का, जो जिसका वाक़या पहले गुज़र चुका है। फरमाया कि इन बनी नज़ीर को ये पता होना चाहिए था कि अभी माजी करीब में इनके भाई जो यहूदी बनी कैनुका थे उनके साथ क्या हुआ। यानी उन्होंने जब मुसलमानों के साथ वो मुआहदा तोड़ा, ट्रीटी को तोड़ा उसको, और मुसलमान को शहीद किया, मुसलमान औरत की बेइज्जती की, तो उनके साथ क्या मामला हुआ कि सारे यहूदियों को निकाल दिया गया, उनके मालों पर कब्ज़ा कर दिया गया। ये तो अभी की बात थी। तो बनी नज़ीर को ये सोचना चाहिए था कि ये काम जो है ये तुमने क्यों किया। तो फरमाया कि ये मिसाल जो थी कमासल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उनकी कहावत जो अभी करीब ज़माना में उनसे जो पहले थे, उसका उन्होंने वबाल का मज़ा चख लिया था कि वो मुल्क भी छोड़ गए, शहर भी छोड़ गए, जायदाद भी छोड़ गए, और उनके साथ क्या असर हुआ। तो बनी नज़ीर को जो दूसरा कबीला यहूद को था, उनको तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको बनी कैनुका का हाल वो देख चुके थे, लेकिन उन्होंने नहीं समझे उससे। तो अल्लाह ने उसके साथ ये हाल किया कि बनु कैनुका भी गए और बनु नज़ीर भी गए। अब जो है ना, उसके बाद जो तीसरा कबीला था बनु कुरैज़ा, उन्होंने गद्दारी की ग़ज़वा खंदक में, तो उसके बाद वो कबीला भी गया। उसका जिक्र जो है ना 21वें पारे में गुजर चुका है, 22वें पारे में।
अब दूसरी मिसाल जो है ना वो अगले दर्स में आएगी, और वो क्या होगी कि जब कुफ़ार तैयारी कर रहे थे ना ग़ज़वा बदर की, और मुसलमान भी तैयारी कर रहे थे, ग़ज़वा बदर जो रुमा आने वाला था, तो फ़ौजी आमने सामने थी। अब उस वक़्त काफिर जो थे वो और मुसलमान जंग से पीछे भी हट सकते थे किसी वक़्त भी, क्योंकि लड़ाई तो अच्छी नहीं होती ना, हमको पता है कि कोई ना कोई लोग मरेंगे। तो शैतान आया, उसने अपनी बहुत बड़ी फ़ौज शैतानों की इंसानी शक्ल में असले के साथ कुफ़ार को दिखाई। 10वां पारा सूरत अनफाल और आयत नंबर 48। वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, शैतान कुफ़ार के सामने अपनी फ़ौज को लेकर आया और उनकी आंखें खोली, कहा देखो ये फ़ौज जो है ना सारी, ये नहीं बताया कि मैं शैतान हूँ। और किसी और कबीले का जो है ना वो सरदार बनकर आया, किसी और कबीले का। और वो कौन था साहबी कारी साहब जिसने जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में घोड़ा लेकर आया था, क्या नाम था उसका? सुराका बिन मालिक। उसकी शक्ल में आया और उसके कबीले के आदमी को दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा और तुम लड़ाई से पीछे नहीं हटना। आज देखो मुसलमानों का क्या असर होता है। शैतान आया फ़ौज लेकर। अल्लाह फरमाता वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम वक़ाला, और शैतान कहने लगा ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। ये देखो मेरी फ़ौज कितनी है। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारी पनाह हूँ, तुम मेरे हिफाजत में हो, ये फ़ौज सारी तुम्हारे साथ लड़ेगी। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जब वो दोनों लश्कर आमने सामने हुए, हाँ जी, नाकासा अला आके बही है, तो अपने पिछले पैरों पर भागना शुरू कर दिया। जब भागा तो उन्होंने पूछा किधर जाता है, तेरी फ़ौज किधर जाती है? काला इन्नी बरी मिनकुम, मैं बरी हूँ तुमसे, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं है। इन्नी अरा माला तरोना, क्यों? क्या भाई जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। मैं तो जिब्रील को देख रहा हूँ, मिकाईल को देख रहा हूँ, फरिश्तों की जमात आसमानों नजरें, मैं तो उनको देख रहा हूँ, तुम नहीं देख रहे। इन्नी अरा माला तरोन इन्नी खाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब ये दूसरी मिसाल है जो अगली आयत में आ रही है, जो अगली आयत में आ रही है। हाँ जी, और इधर सहाबा को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरगीब दी तो जो लश्कर था कुफ़ार का, उसने शैतान के लश्कर को देखा और ताकत बढ़ी उनकी, ताकत बढ़ी उनकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को दिखाया, तो सहाबा को काफिर जो थे ना, 1000 थे ना, वो थोड़े नज़र आए। जब थोड़े नज़र आए तो ये इनकरेज हुए, इनका हौसला बढ़ा, और कुफ़ार को नज़र आए वो दूसरी फ़ौज, तो वो भी आगे आएंगे, तो वो तो धोखा था शैतान का, तो ये उनकी शिकस्त का सबब बना। तो ये जो है ना, इन पहली आयत में ये फरमाया कि बनु नज़ीर जो दूसरा ग्रुप था यहूदियों का, भाई उनको अकल के नाखन लेने चाहिए थे कि 1 साल पहले तुम्हारे यहूदी बनु कैनुका के साथ क्या असर हुआ, कि उनको मुनाफिकीन ने, अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन नबतल, रिफ़ा बिन ज़ैद ने क्या कहा कि हम आपके साथ हैं, हाँ जी, और हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ मरेंगे, हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ निकलेंगे, हम इनका आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शैतान ने भी तो यही कहा था ना मुशरिकीन को। तो अल्लाह ने ये रुकू पहले नाज़िल किया और बता दिया अपने महबूब को कि ना तो ये लड़ेंगे ना करीब आएंगे, तो ये फंसेंगे, ये जो यहूदी हैं तो वो फंस गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि बनु नज़ीर को तो पहला ख्याल आना चाहिए था कि उनके साथ इन मुनाफिकों ने क्या किया, इन मुनाफिकों ने क्या किया। और अगली आयत में बताया कि
इनके साथ शैतान ने क्या, कुफार के साथ शैतान ने क्या अमल किया कि किस तरह उसने उन सबको निकाल दिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में जो शैतान इंसान को वरगलाता है ना, ये जो गुनाह कराता है और ख़ास कर जो बड़े बड़े लोगों से गुनाह कराता है, कम्युनिटी लीडरों से, मजहबी लीडरों से, उसकी मिसालें हज़ारों की मिसाल में हैं कि जो वो बड़े बड़े लोगों से गुनाह कराता है और उनको फंसाता है, और जब वो फंस जाते हैं तो फिर क्या कहता है, जैसे उसने कुफार को कहा था कि इन्नी अरा माला तरौन, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, और मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी बरीओं मिन को, मैं तुम्हारे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। यहाँ भी वही लफ्ज़ आ रहा है, इन्नी बरीओं मिन का इन्नी खाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो इससे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे काम नहीं आ सकता। छोड़कर आदमी को उस मुसीबत में, दलदल में ये शैतान निकल जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वला तत्तबू खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में इन 2 आयतों का कमासल शैतान से लेकर और इसका दर्स होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें कुफ़ार के मकर से, शैतान के मकर से और अज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।